हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस। सो ये है हमारा वोकैब लेक्चर 5 और इस वोकैब लेक्चर 5 में हमने कुछ वोकैब के वर्ड्स सीखने हैं। उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स और ग्रामर के रूल। सो इस वीडियो में मैंने 2 ग्रामर के रूल, 2 फ्रेजल वर्ब्स एंड 4 वोकैब लिए हैं सो दैट आप इसको अपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज़ कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं। ये जो आज का हमारा पहला वर्ड है वो है लैक्स। लैक्स का मतलब हिंदी में होता है लापरवाह, जो कम चीज़ों पे ध्यान दे, जिसका जो एटीट्यूड है काफ़ी लापरवाह हो, उसको हम लैक्स बोलते हैं। लैक्स के लिए जो इंग्लिश मीनिंग है वो है नेग्लिजेंट, निग्लेक्टफुल, केयरलेस। मैं एक बार और याद दिलवा दूं कि मैं हिंदी में आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, लेकिन ये जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है इंग्लिश में ही आएंगे एग्जाम में, इसीलिए आपको इनका जो सिनोनिम वर्ड्स है वो याद रखना है हिंदी मीनिंग के साथ। आप जितने ज़्यादा सेंटेंसेस एक वर्ड से बनाओगे उतना ज़्यादा आपको ये वर्ड्स याद रहेंगे। तो याद रखने का एक ही फॉर्मूला है कि जो नया वर्ड आप सीखते हो उस नए वर्ड को आप इस्तेमाल करो, आप अपने सेंटेंसेस में यूज़ करो। लैक्स से देखिए हमने यहाँ पे सेंटेंस क्या बनाया है, नेवर बी लैक्स विथ योर हेल्थ, मतलब अपनी हेल्थ के साथ कभी भी नेग्लिजेंट ना होना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हेन वी बिकम लैक्स विथ डिसिप्लिन सक्सेस गेट्स डिलेड। जब भी हम डिसिप्लिन के साथ नेग्लिजेंट हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, हमारा एटीट्यूड बड़ा कूल सा हो जाता है, तो सक्सेस जो है हमारा वो डिले हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो है आज का वो है डेल्यूज। डेल्यूज आजकल काफ़ी हिंदू न्यूज़पेपर में और बाकी न्यूज़पेपर में यूज़ हो रहा है क्योंकि आसाम फ्लड्स काफ़ी न्यूज़ में है, और फ्लड का जो दूसरा नाम है वो है डेल्यूज। डेल्यूज का मतलब है बाढ़ आना या फिर कोई चीज़ डूब जाना, सबमर्ज हो जाना, एनगल्फ या किसी चीज़ को ऑक्यूपाई कर लेना, या फ्लड जैसे पानी आके लैंड को ऑक्यूपाई कर लेती है। पानी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो वो लैंड के पोर्शन को अपनी चपेट में ले लेती है, तो उसको बोलते हैं एनगल्फ। वर्ड है हमारा डेल्यूज। देखिए सेंटेंस, नाउ अ डेज सोशल मीडिया इज़ डेल्यूज्ड विथ फेक न्यूज़, मतलब आजकल सोशल मीडिया फेक न्यूज़ के साथ बहुत ज़्यादा दिखती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बाढ़ आई हुई है फेक न्यूज़ की। नेक्स्ट देखिए, आसाम इज़ एक्सपीरियंसिंग अ सिचुएशन ऑफ डेल्यूज। ये काफ़ी इजी सेंटेंस है तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड हम देख रहे हैं एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा। एक तरीके से आप इसको हेट्रेड भी बोल सकते हो, हॉस्टिलिटी बोल सकते हो, एवर्जन बोल सकते हो, तो ये सारे मीनिंग हैं। घृणा, जिस तरह से आप सेंटेंस देख रहे हो, ही इज़ अ इंट्रोवर्ट, यहाँ पे एन होना चाहिए, आई है इसीलिए, ही एज एन इंट्रोवर्ट मैन विथ डीप एंटीपैथी टूवर्ड्स मीडिया। वो एक इंट्रोवर्ट है, मतलब काफ़ी चुपचाप रहने वाला इंसान है, और मीडिया के प्रति उसके दिल में काफ़ी घृणा है, एंटीपैथी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देयर इज़ ऑलवेज अ सर्टन एंटीपैथी बिटवीन 2 पॉलिटिकल पार्टीज़। ये तो हम सभी जानते हैं कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में एक घृणा की भाव ज़रूर होता है। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस है। सेंटेंसेस को ज़रूर नोट डाउन करिएगा और आप अपने सेंटेंसेस भी बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं इक्वीवोकल। इक्वीवोकल का हिंदी मीनिंग जैसे हमने लिया हुआ है गोलमोल। गोलमोल मतलब कुछ साफ साफ नज़र नहीं आना, कोई चीज़ अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब हाँ भी ना भी, कन्फ्यूजन की स्थिति, पता नहीं चलना कि क्या होने वाला है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं इक्वीवोकल या अनसर्टेन या हेजी। आप देखते हो कभी कभी धुंध के वजह से काफ़ी चीज़ें हेजी नज़र आती हैं, साफ़ नहीं नज़र आती है, तो उसका भी मीनिंग हो सकता है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब सिचुएशन ऐसी है कि समझ नहीं आ रहा कि कोई चीज़ घटित होगी या नहीं होगी, कन्फ्यूजन वाली स्टेट है, तो उसको बोलते हैं एम्बिगुअस या इक्वीवोकल या अनसर्टेन। ये सब सेंटेंसेस देखिए, द इक्वीवोकल एटीट्यूड ऑफ माई बॉस ऑलवेज मेक्स मी कन्फ्यूज। मेरे बॉस का जो एक गोलमोल व्यवहार है, एटीट्यूड है, वो मुझे हमेशा कन्फ्यूज रखता है कि मैं क्या करूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रिसेंटली द पतंजलि ओनर स्पोक इक्वीवोकली ऑन आयुर्वेदिक मेडिसिन। रिसेंटली आपने देखा था कि कोविड मेडिसिन, उन्होंने लॉन्च किया था किट, फिर उनकी मीडिया में कुछ और रिपोर्ट्स आई, तो आखिर में वो क्या कहना चाहते हैं वो हमें समझ नहीं आया काफ़ी लोगों को। मैंने उससे एक सेंटेंस बनाया। ये सेंटेंस एक्चुअली द हिंदू में रिपोर्ट हुआ था कि द पतंजलि ओनर स्पोक इक्वीवोकली ऑन आयुर्वेदिक मेडिसिन, मतलब कन्फ्यूज स्टेट में उन्होंने बात की। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, हमारा सेक्शन 2
और वो है फ्रेजल वर्ब्स का। सो आज के जो हमारे फ्रेजल वर्ब्स हैं वो हैं 2 फ्रेजल वर्ब्स। पहला है टर्न अप। टर्न अप का मीनिंग है टू रीच सडनली। टू रीच सडनली मतलब अचानक से पहुंच जाना, आप जिसको कहते हैं अचानक से पहुंच जाना, ठीक है। सो सेंटेंस देख के आप समझोगे। देखो, एवरीवन इन द पार्टी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम। वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम मतलब हर कोई पार्टी में उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मतलब ये नहीं सोच रहा था कि वो आएगा, लेकिन बट ही टर्नड अप एट द एंड, लेकिन वो आखिर में अचानक से आ गया। सेंटेंस का ये मीनिंग है। आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में एक सेंटेंस टर्न अप से बना के दिखाइएगा। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा वो है ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब है टू एक्सप्लोड। एक्सप्लोड मतलब कोई चीज़ हवा में उड़ जाना, ब्लास्ट होके, फट के, जैसे बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है, जैसे कोई कार है वो एक्सप्लोड हो जाती है, ठीक है। सो द टेररिस्ट्स ब्लू अप। ब्लो अप का पास्ट टेंस है। ब्लू अप द ब्रिज टू कट द कनेक्टिविटी। सो कनेक्टिविटी को ख़त्म करने के लिए टेररिस्ट ने ब्रिज को उड़ा दिया या ब्लास्ट कर दिया, तो उस एक्सप्लोड कर दिया, तो उसका मतलब होता है ब्लो अप। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं यहाँ फ्रेजल वर्ब में, जब भी आप वर्ब लिखते हो तो फ्रेजल वर्ब की ये जो है रूल है कि आप उसका जो प्रेपोजिशन है उसके साथ लगाओगे, तभी इसको फ्रेजल वर्ब बोला जाएगा। अगर आप दोनों वर्ड्स को अलग अलग देखते हो तो ये वर्ब है और ये प्रेपोजिशन है, लेकिन जब आप दोनों वर्ड्स को इकट्ठा देखते हो तभी वो प्रेपोजिशन है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको ब्लो अप का पास्ट टेंस लिखना है तो ब्लू के साथ भी आपको अप लगाना है और थर्ड फॉर्म ब्लोन के साथ भी आपको अप लगाना है, ये इकट्ठा है, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे थर्ड सेक्शन पे और वो है ग्रामर रूल का। सो पहला ग्रामर रूल आज का बहुत इंटरेस्टिंग ग्रामर रूल है सिंगुलर प्रोनाउंस। सो पहले बात मैं आपको बता दूं कि सिंगुलर प्रोनाउंस क्या होते हैं। सो अगर सिंगुलर प्रोनाउंस ये होते हैं एवरीवन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी, समवन, ये सारे के सारे सिंगुलर प्रोनाउंस हैं। सो आप देख रहे हो कि जब किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, एवरीवन मतलब हर कोई, एनीवन मतलब कोई, एवरीबडी हर कोई, समबडी हर कोई, समवन कोई कोई, समबडी भी कोई कोई, ठीक है। तो ये जो सारे हैं ये हमेशा ही सिंगुलर रहते हैं, इसीलिए इनका नाम है सिंगुलर प्रोनाउंस। और हमने सीखा है कि अगर हमारा नाउन या हमारा प्रोनाउन सिंगुलर होता है तो हमें जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही लेना है, तभी वर्ब का सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट हो पाएगा। सो ज़्यादातर सब्जेक्ट आप देखते हो कि नाउन या प्रोनाउन ही रहता है। जैसे ये सेंटेंस है हमारा एवरीबडी लव सीमा, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि एवरीबडी सिंगुलर है और हम जानते हैं कि सिंगुलर जहाँ होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर जहाँ होता है, वहाँ वर्ब के साथ एस लगाना पड़ता है या ई एस लगाना पड़ता है या आई ई एस लगाना पड़ता है। तो एवरीबडी लव्स सीमा ये करेक्ट सेंटेंस है। जिन लोगों को मालूम है कि एवरीबडी सिंगुलर प्रोनाउन है वो कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो आज के बाद आप भी ग्रामर में ये गलती नहीं करोगे। ये प्रोनाउन का पहला रूल आज हमने सीखा कि जो सिंगुलर प्रोनाउंस है एवरीवन, एनीवन, समबडी, नोबडी और समवन, ये सारे के साथ वर्ब में जो है आपको सिंगुलर लगाना पड़ेगा, मतलब एस लगाना पड़ेगा। ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, एवरीबडी लव्स सीमा। ओके, सो मैं इसको मिटा देती हूँ ताकि आप करेक्ट सेंटेंस देख पाएँ। सो ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है और नीचे वाला सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि हमने एस यहाँ लगाया हुआ है। रीज़न मैंने आपको बता दिया। ज़रूर मेरे को 2-3 सेंटेंसेस आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट जो आज का हमारा रूल है वो है दैन से रिलेटेड। सो ज़्यादातर आप देखते हो कि दैन जो है वो कंपैरिजन के लिए लगाया जाता है, ठीक है। जैसे आप किसी की हाइट के साथ कंपेयर कर रहे हो, आप किसी की वेट के साथ कंपेयर कर रहे हो, आप कलर के साथ कर रहे हो कि कलर कितना डार्क है कितना लाइट है, तो आप दैन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों में लोग गलत दैन का यूज़ करते हैं। वो आज हमारा रूल है कि नॉर्मली दैन इज़ यूज्ड इन कंपैरेटिव डिग्री। ये कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री में दैन लगता है। जैसे सीमा इज़ टॉलर दैन राम, मतलब सीमा राम से लंबी है
तो हमने राम से उसकी तुलना की, कंपैरिजन की, इसीलिए हमने क्या लगाया, दैन लगाया। और हमने ये टॉलर शब्द का भी यूज़ किया। लेकिन बहुत लोग इन शब्दों के साथ भी दैन लगाते हैं, जो कि गलत है, नहीं यूज़ करना चाहिए। जैसे कि सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रेफर। तो किस तरह सेंटेंस हो सकता है, देखिए, सीता इज़ जूनियर दैन नीता, ये रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि हमने सीखा है कि सुपीरियर के साथ आपको क्या लगाना है, यूज़ किस चीज़ का करना है, प्रेपोजिशन टू का करना है, ठीक है। सो जब टू का करना है तो यहाँ सेंटेंस ऐसा होगा, सीता इज़ जूनियर टू नीता। हमेशा ध्यान रखिए, दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस, ओके। फॉर एग्जाम्पल, आप सीनियर से बनाना चाहते हैं तो सीनियर भी आप यहाँ आ सकता है, प्रायर, सो एंटीरियर, पोस्टीरियर, सबसे बन सकता है। दूसरा सेंटेंस हमने लिया है, देखो, आई प्रेफर टी दैन कॉफ़ी, ये भी गलत सेंटेंस है। क्या होगा करेक्ट सेंटेंस, टू का यूज़ करेंगे, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। हाँ, सुनने में ज़रूर अटपटा लग रहा है, लेकिन करेक्ट सेंटेंस ग्रामेटिकली यही है। तो ये हैं आज के हमारे 2 ग्रामर रूल्स। फर्स्ट, कि आपने किसी भी सिंगुलर प्रोनाउन, जो कि एवरीवन, एनीवन, एनीबडी, एवरीबडी, समबडी हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना है। और दूसरा कि जो दैन शब्द है वो सिर्फ कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। जो वर्ड्स गलत यूज़ किए जाते हैं उनके मैंने लिस्ट दे दिए, क्योंकि ये काफ़ी एग्जाम्स में आते हैं। तो सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रेफर, इनके साथ आप दैन ना लगा के क्या यूज़ करेंगे, टू, ओके। ठीक है गाइज, आपसे दूसरी लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना